तो चलिए जयपुर ले चलते हैं। जस 2024 का आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा पहुंचे हैं सीतापुरा स्थित जेईसीसी में जस 2024 का आयोजन। देखिएगा अब जयपुर में सजा है जड़ाऊ गहनों और रंगीन रत्नों का संसार। सीतापुरा स्थित जेईसीसी में जस 2024 मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। 275 बूथ पर रंगीन रत्न और खूबसूरत रत्न आभूषणों का नायाब नजारा दिखाई दे रहा है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, मेरठ जैसे शहरों से एग्जिबिटर्स भाग ले रहे हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर की ओर से 7 जुलाई तक आयोजन होगा और शुरुआत आज 5 जुलाई से की जा रही है। और अब देखिएगा बताया जा रहा है कि करीब 170 कंपनियां हैं जिनके अलग अलग बूथ यहां लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि पिछली बार से 40% ज्यादा तक इस जस 2024 को बढ़ाया गया है। चलिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जुड़े हैं अधिक जानकारी देने के लिए। विमल जी, जस 2024 को लेकर के जानकारी मिल रही थी कि जस 2023 से 40% गुना बढ़ा करने की बात। अब बताइएगा कि क्या बदलाव है और आयोजन की प्रमुख हाइलाइट्स। देखिए शिखा जी, ये जो आयोजन है ये ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर की ओर से किया जाता है, जो ज्वेलर्स का जयपुर का सबसे बड़ा संगठन है। जस की शुरुआत 2007 में पहली बार हुई थी। उस समय जब ये शुरुआत हुई थी उस समय ये शो बिजनेस टू कंज्यूमर शो था, अर्थात B2C शो था। पिछले 5 साल से इस शो का आयोजन B2B अर्थात बिजनेस टू बिजनेस के रूप में हो रहा है, जिसमें कंज्यूमर्स के स्थान पर कारोबारी आते हैं, ज्वेलर्स आते हैं। अब तक जो जानकारी है उसमें करीब 3500 लोगों ने इस शो में आने के लिए अपना एंट्री करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया है। और इस शो का उद्घाटन अभी थोड़ी सी देर बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। भजनलाल शर्मा जो आयोजन स्थल है जेईसीसी वहां पर पहुंच चुके हैं और इस समय वे ज्वेलर्स के साथ में मुलाकात करते हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बात को समझ रहे हैं और उनसे कुछ मुद्दे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से जयपुर के अंदर ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को और आगे बढ़ावा दिया जा सके। अभी स्थिति यह है कि इस शो के अंदर करीब 275 के आसपास बूथ लगी है, जो ज्वेलरी और कलर स्टोन से जुड़े हुए कारोबारी हैं, ज्वेलर्स हैं, उन लोगों ने अपनी बूथ लगाई है। यहाँ काफी जो जयपुर की हैंडीक्राफ्टमैनशिप है, उस हैंडक्राफ्टमैनशिप का प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर की जो ज्वेलरी की जो विशेषता है, कुंदन, मीना, जड़ाऊ ज्वेलरी वगैरह है, इन सभी का यहाँ पे काफी बड़े स्तर के ऊपर प्रदर्शन किया जा रहा है। दर्शक देख सकते हैं इस समय जैसे मुख्यमंत्री जो इनका रॉयल लॉन्च बना हुआ है, जिसमें विशेष रूप से जो बायर्स के साथ में मीटिंग्स वगैरह की व्यवस्था की गई है, उससे निकल चुके हैं और अभी जस्ट फीता काट करके मुख्यमंत्री ज्वेलर्स एसोसिएशन शो अर्थात जस का विधिवत उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री फीता काटने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके आधार पर ये माना जा सकता है कि इस मूवमेंट पे बिल्कुल। अब विमल जी बने रहेगा, रुकना चाहेंगे आपको। तस्वीरें हम सबसे पहले दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा पहुंचे हैं और देखिए फीता काट करके उद्घाटन किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह आज जस 2024 का, जैसा कि हमारे साथ बने हुए सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि 2007 से आयोजन किया जा रहा है, लेकिन 5 वर्षों से कुछ बदलाव इस आयोजनों में देखा गया है। यहां पर बड़े व्यापारी पहुंचते हैं व्यवसाय की दृष्टि से, खासतौर पर जो आभूषण हो, ज्वेलरी हो या रत्न से जुड़े उद्योग हैं, उनके लिए ये बड़ा आयोजन है, बड़ा और खास मायने रखता है। और इस बार तो कई बड़े बदलाव भी इस आयोजन में देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा की मौजूदगी है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ बने हुए हैं एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी, उनका रुख करना चाहेंगे। विमल जी, आप जानकारी दे रहे थे मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है फीता काट कर, अब और कौन कौन शिरकत करने वाला है इस आयोजन में? इसमें जो नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वेलर्स एंड जेम्स की जो राष्ट्रीय संस्था है, उसके जो अध्यक्ष मिस्टर कमोद डेरेवाला है, वो शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा जो लाडपुरा की विधायिका है, वो भी इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत कर रही है। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ज्वेलर्स का सबसे बड़ा देश का संगठन, उसके जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है मिस्टर निर्मल बर्डिया, ये भी इस उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। अभी सभी अधिकारी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे औपचारिक रूप से जस 2024 का उद्घाटन होगा
और उसके बाद में उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री की तरफ से राज्य सरकार की ओर से ज्वेलर्स के लिए कोई सौगात की घोषणा की जाए। मैं दर्शकों को ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि 10 जुलाई को राजस्थान का जो बजट है वो बजट अपेक्षित है। अब 5 जुलाई को अर्थात जो राज्य सरकार का जो बजट आना है उस बजट के 5 दिन पहले ज्वेलर्स के इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति इस बात का जरूर संकेत देती है कि मुख्यमंत्री ज्वेलर्स इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव सोच रखते हैं। बिल्कुल विमल जी, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ज्वेलर एसोसिएशन जयपुर की ओर से आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में सजा है जड़ाऊ गहनों और रंगीन रत्नों का संसार। विमल जी, इस आयोजन से जुड़ी और अधिक जानकारी दीजिएगा। जिन 275 बूथों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या खासियत है उनकी विमल जी? देखिए, बूथ की जो खास बात है वो यही है कि यहाँ पे जो ज्वेलर्स की जो सबसे उत्कृष्ट कृतियां हैं, अर्थात ज्वेलर्स ने जो सबसे बढ़िया आभूषण बनाए हैं, अर्थात या फिर जो रत्न ज्वेलर्स ने तैयार किए हैं, उन सभी रत्नों का यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका कारण ये है कि ड्रेस शो के अंदर न केवल भारत से बल्कि कुछ विदेशों से भी मतलब ज्वेलर्स के पहुंचने की उम्मीद है। अब देखने वाली बात यही है कि इसका जो जिसका आयोजन किया जा रहा है इसका असर ज्वेलरी कारोबार पर कितना पड़ रहा है, क्योंकि ये फैक्ट है कि इस समय ज्वेलरी कारोबार मंदी का सामना कर रहा है। ज्वेलर्स की ओर से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस एक्सपोर्ट में भी लगातार गिरावट का रुख है। कुछ समय पहले हमने एक न्यूज दी थी जिसके अंदर कलर जेम्स के एक्सपोर्ट में भी काफी गिरावट रही है। जी शिखा। बिल्कुल, और तस्वीरें भी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें दाएं और बाएं देखिएगा किस तरह से पहले मुख्यमंत्री ने इस समारोह का उद्घाटन किया, और दूसरी तस्वीर विमल जी, दूसरी तस्वीर का आप जिक्र करिएगा। अब आयोजन स्थल पर कैसी तैयारियां की गई हैं? देखिए, आयोजन की दृष्टि से देखा जाए तो ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से शो को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। अच्छी तैयारियां हैं, सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, लेकिन अभी चूंकि शुरुआत है शो की, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जिन सुविधाओं की उपलब्धता इस समय की गई है वो उपलब्धता आगे भी जारी रहेगी। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि शो को सफल बनाने में ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और ऐसे में विमल जी, जो ज्वेलर्स एसोसिएशन से जुड़े सदस्य और व्यापारी यहाँ पहुंचे हैं, क्या लक्ष्य लेकर आए हैं मन में? देखिए, इस शो में हिस्सा लेने के पीछे जो लक्ष्य था वो लक्ष्य तो यही था कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को प्राप्त किया जाए, बिजनेस को गेन किया जाए। अब इसमें सफलता कितनी मिलती है ये जब शो समाप्त होगा तब ही पता कहा जा सकेगा। ठीक है विमल जी, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मंच पर। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर मंच पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाएं तस्वीरों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समारोह में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और पहुंचे हैं समारोह के भीतर, और इससे पहले उन्होंने फीता काटकर इस समारोह का उद्घाटन किया है। बड़ा मंच आज लगा है ज्वेलर्स संघ से जुड़े सदस्यों के लिए, व्यापारी वर्ग भी इससे जुड़ा है। बिजनेस टू बिजनेस ये खास मौका, और टूरिज्म की दृष्टि से भी इस आयोजन का महत्व अधिक बढ़ जाता है। 2007 से लगातार ये आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया है। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर की ओर से 7 जुलाई तक आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस आयोजन में जड़ाऊ ज्वेलरीज और रत्न की भरमार देखी जाएगी। अलग अलग बूथ सजाए गए हैं और जो बेस्ट तैयारी है वही शोकेस किया गया है, यानी कि जो बेस्ट निर्माण हो या फिर अब जो रत्नों की बात हो, जो अलग अलग कैटेगरी है आभूषणों की, उन्हीं में सर्वश्रेष्ठ का प्रदर्शन यहां किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया मंच पर। अब उम्मीद है कुछ ही देर में मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। जो आयोजन हुआ है खास तौर पर मनोबल बढ़ाने की मंशा मुख्यमंत्री की, जो इस आयोजन से जुड़े हैं उनकी। और दूसरी तस्वीरों में मुख्यमंत्री का स्वागत
के साथ ही उद्घाटन समारोह के दौरान फीता काटने पहुंचे मुख्यमंत्री। इस दौरान विधायक भी इस आयोजन से जुड़े हैं और इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों की भी मौजूदगी यहाँ आयोजन स्थल पर तैयारियां की गई हैं, मंच सजाया गया है। दूर दराज से भी आयोजक पहुंचे हैं इस खास समारोह का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन अब जानकारी आपको दे दें कि देखिए हर वर्ष ही जस का आयोजन किया जाता है और हर वर्ष एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक नए एम के लिए कार्य होता है और यही उम्मीद होती है कि हर बार इस समारोह का आयोजन बेहतर ढंग से हो, लक्ष्य जो रखे जाते हैं उनकी प्राप्ति हो, साथ ही साथ व्यापार और कारोबार को भी बढ़ावा दिया जा सके ऐसे आयोजन के माध्यम से। दो तस्वीरें मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा जो कि पहुंचे इस समारोह में उद्घाटन करने के लिए। जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है सीतापुरा स्थित जेईसीसी में। जयपुर में सजा है जड़ाऊ गहनों और रंगीन रत्नों का संसार, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। फीता काटकर मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। पधारे हुए सम्मानित मेरे अग्रज यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं, मैं नाम मतलब लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मीडिया से पधारे भाइयों, जस शो के 16वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे अत्यंत सरल और सौम्य स्वभाव के कर्मयोगी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजा करके इनका और आभार कि आज आपने यहाँ पधार कर हमारा मान बढ़ाया। लाडपुरा विधायक महारानी कोटा श्रीमती कल्पना देवी, आपका स्वागत है। हमारे अपने श्री प्रमोद जी जिनकी लीडरशिप से हमें अच्छी दिशा मिली है, आपका स्वागत है। श्री निर्मल जी बढ़िया, बहुत लंबे समय से ट्रेड को लीड कर रहे हैं, आपका भी स्वागत। श्रीमान, जवाहरात व्यवसाय जयपुर के इतिहास से जुड़ा है, इतना ही पुराना है जितना जयपुर पुराना है। जयपुर रंगीन रत्न, कुंदन मीना और रत्न जड़ित आभूषणों के लिए विश्व में बहुत प्रसिद्धि है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूरे राज्य के करीब 5 लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हमारी 97 वर्ष पुरानी ज्वेलर्स एसोसिएशन शायद हिंदुस्तान की सबसे पुरानी एसोसिएशन में से एक है। उस जमाने में जयपुर इस व्यवसाय की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार प्रयासरत है। जवाहरात व्यवसाय के प्रमोशन के लिए बहुत सी गतिविधियां हम करते रहते हैं, जिसमें उल्लेखनीय है ये सुविख्यात जस शो जिसकी आज आपने शान बढ़ाई है। इसकी वजह से देश विदेश के बायर्स बड़ी संख्या में जयपुर आते हैं। दूसरा, देश का एकमात्र जेम स्टोन शो, वो हमारी बहुत महत्वपूर्ण एक योजना चलती है, जैग्स जिसका नाम है, का हर 4 महीने में आयोजन करते हैं। वो अकेला शो है सब जो जिसमें सिर्फ जेम स्टोन, जिसके लिए जयपुर विख्यात है, सिर्फ जेम स्टोन्स का शो होता है। और ये शो एमएसएमई सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन चुका, क्योंकि इसमें बूथ बहुत रियायती दरों पे दी जाती है, तो सब व्यापारी लोग इसमें भरपूर शिरकत करके काफी फायदा उठाते हैं। स्किल्ड लेबर की कमी को दूर करने के लिए हम शीघ्र ही एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित एक जेम कटिंग ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस तरह के बहुत से प्रमोशन के कार्य एसोसिएशन के माध्यम से हम करते रहते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एसोसिएशन और जौहरी समाज के सामाजिक कार्यों में भी बहुत अग्रणी रहता है। शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और स्कूल इसका ज्वलंत उदाहरण है। ये सब जौहरी समाज द्वारा ही संचालित किए जाते हैं जयपुर में, जैसे महावीर कैंसर, अमर जैन हॉस्पिटल, मतलब बहुत सारे संस्थाएं हमारे जौहरी समाज द्वारा करी जाती है। श्रीमान, हमें समय समय पर सरकार का भरपूर सहयोग मिलता रहा है। आप हमें चर्चा के लिए बुलाते हैं। थोड़े दिन पहले भी बजट पे चर्चा में भी हम लोग शामिल हुए थे और हमारी बातों को आप ध्यान से सुनते हैं। अभी हाल ही में जैम्बूर्स के लिए सीतापुरा में 44,000 वर्ग मीटर भूमि हमें मिली है सरकार से रियायती दामों पर। तो इसके लिए मैं सरकार के लिए और आपके लिए बहुत, हमारे समाज की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन।